हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी और राइट्स के कनेक्शन को समझेंगे। फिर इन राइट्स का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। हमारी 6 सुपर इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर आर्टिकल 32 से मिलेंगे। लास्ट में हम इनकी लिमिट्स और उन माइंड ब्लोइंग कोर्ट केसेस को भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने इन राइट्स को शेप किया है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर किसी भी देश को, खासकर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी को, अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स गारंटी करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सोचा है कभी? देखो, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में जाके वोट डालना नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा है। असली डेमोक्रेसी तभी है जब लोगों के पास, यानी हमारे पास, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरी पावर ऑफ फ्रीडम हो। अच्छा, तो ये राइट या अधिकार होता क्या है? ये कोई भी ऐसी वैसी डिमांड नहीं है। एक राइट एक रीजनेबल क्लेम है, यानी एक जायज़ दावा। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये एक ऐसा दावा है जिसे सोसाइटी भी अहम मानती है और जिसे कानून, लॉ, प्रोटेक्ट करता है। और इन्हें फंडामेंटल या मूल पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब उसके इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल हर तरह के विकास के लिए बिल्कुल फाउंडेशन की तरह ज़रूरी हैं। इसके बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसमें ये सारे राइट्स लिखे हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे इंडिया का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। बेसिकली ये हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इन राइट्स के फीचर्स, इनके ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये राइट्स स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 12 इसे बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। इसमें सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं, बल्कि आपकी लोकल पंचायत से लेकर LIC और ONGC जैसी कंपनियों तक सब कुछ आ जाता है। इससे एक बहुत क्रिटिकल सवाल सामने आता है। सोचो, अगर स्टेट ही, यानी गवर्नमेंट खुद ही, कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन ले, तब क्या होगा? इसी तब क्या होगा का जवाब है आर्टिकल 13। ये हमारे कोर्ट्स को एक सुपर पावर देता है जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो कोर्ट उस कानून को वॉइड यानी रद्द कर सकती है। सिंपल। तो चलिए इन राइट्स के कुछ कूल फीचर्स जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, कुछ राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। दूसरी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर आगे चलकर हम देखेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जस्टिसेबल हैं, यानी इनके वायलेशन पर आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इनकी गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट देता है। पता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे, पर बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो आज हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमारी आज़ादी के 6 पिलर्स हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ये है वो 6 कोर राइट्स। समानता का अधिकार, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने घूमने की आज़ादी देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को रोकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अपना धर्म मानने की आज़ादी देता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन सब का बाप, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो इन सभी राइट्स का प्रोटेक्टर है। राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 में है, 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज पर टिका है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने ब्रिटेन से लिया। इसका सिंपल मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो US से आया। इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन में लोगों को लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। और ये इक्वालिटी का आइडिया बस आर्टिकल 14 पर खत्म नहीं होता। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 इसे और मजबूत बनाते हैं। ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाते हैं, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देते हैं, अनटचेबिलिटी जैसी बुराई को खत्म करते हैं और राजा महाराजा जैसे टाइटल्स को भी अबॉलिश करते हैं। ओके, तो अब तक हमने सारे राइट्स देख लिए हैं, पर सोचो इन राइट्स का क्या फायदा अगर इन्हें एनफोर्स करने का कोई तरीका ही ना हो, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे जरूरी राइट की।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को एवा ही कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल यानी आत्मा और हृदय नहीं कहा था, क्योंकि ये आर्टिकल खुद एक फंडामेंटल राइट है जो हमें अपने बाकी राइट्स को बचाने का राइट देता है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप इस आर्टिकल के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? और जब आप कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के पास 5 मैजिकल टूल्स होते हैं इन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। इन्हें कहते हैं रिट्स। जैसे हेबियस कॉर्पस से किसी को इल्लीगल कस्टडी से छुड़ाया जा सकता है, तो मैंडमस से किसी सरकारी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने के लिए कमांड किया जा सकता है। ये कोर्ट्स के सुपर पावर्स हैं। अब एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये राइट्स बहुत पावरफुल हैं, नो डाउट, बट ये अनलिमिटेड नहीं हैं। इनकी भी कुछ सीमाएं, कुछ लिमिट्स हैं। हमारी आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ भी करें। देश की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट इन राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। बैलेंस जरूरी है, राइट? एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट आती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। इस दौरान ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन 2 सुपरस्टार राइट्स आर्टिकल 20 और 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को किसी भी हालत में, किसी भी इमरजेंसी में आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये राइट्स हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसा हम आज इन्हें जानते हैं। टाइम के साथ बहुत सारे हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स ने इन्हें इवॉल्व किया है, इन्हें नया मतलब दिया है। फॉर एग्जाम्पल 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया, और अभी हाल ही में 2017 में पुट्टास्वामी केस ने राइट टू प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया। देखा ये कैसे लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट, फंडामेंटल राइट्स वो शील्ड है जो हमारी डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है और हमारी डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाती है। चलिए, इस सवाल पर जरूर सोचिए कि अगर आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होगा और क्यों? सोचिएगा जरूर। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।